दोस्तों पिछले 24 घंटों के अंदर 3 बड़े फैसले अमेरिका को लेकर लिए गए हैं, जिसमें भारत की तरफ से पोस्टल सर्विस को टेम्पररी तौर पर अमेरिका के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। एमका इंजन की डील, जिसका बड़ा दावेदार अमेरिका भी था, वह डील अब फ्रांस के हाथों में भारत ने थमा दी है और इसका ऐलान भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। इसके अलावा भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर का अमेरिका को लेकर दिया गया हालिया बयान और अमेरिका की तरफ से नए एम्बेसडर की नियुक्ति, इन सभी खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अब से 4 दिन के बाद भारत के ऊपर कुल टैरिफ 50% अमेरिका की तरफ से लग जाएगा। अमेरिका ने ये उम्मीद जताई थी कि भारत इन टैरिफ की वजह से बैकफुट पर चला जाएगा और भारत की फॉरेन पॉलिसी कोलैप्स कर जाएगी, लेकिन भारत ने काफी स्मार्टली प्ले किया और भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर रूस के दौरे पर पहुंचे और वहां पर भारत और रूस के बीच ट्रेड को बढ़ाने और शिपिंग सेवाओं को दुरुस्त करने को लेकर कई फैसले किए गए। इसके बाद चीनी विदेश मंत्री भारत पहुंचते हैं और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐलान कि वह चीन के दौरे पर जाएंगे। इन फैसलों ने अमेरिका को पूरी तरह से सरप्राइज कर दिया। वहीं जब भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर से ये सवाल पूछा गया कि भारत रूसी तेल को पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनाकर वेस्टर्न कंट्रीज यहां तक कि अमेरिका को भी बेच रहा है और इससे बड़ा मुनाफा कमाकर रूस की मदद कर रहा है, तो उस पर भारतीय विदेश मंत्री ने साफ कहा कि अगर इससे प्रॉब्लम है तो आप हमसे मत खरीदो, हम दूसरा मार्केट खोज लेंगे। ये एक काफी टफ लैंग्वेज भारत की तरफ से अमेरिका के लिए बोली गई। वहीं अब भारत के डाक विभाग ने बड़ा फैसला लिया है, जो कि दिखाता है कि टैरिफ की वजह से कितनी समस्या आगे चलकर खड़ी होने वाली है। दरअसल डाक विभाग ने अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट के लिए जाने वाली सभी डाक सेवाओं को 25 अगस्त से अस्थायी रूप से बंद करने का ऐलान कर दिया है। यह फैसला अचानक से नहीं लिया गया, बल्कि इसके पीछे अमेरिका की नई कस्टम नीति है, जो कि इसी महीने के आखिर से लागू हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये बदलाव क्या है और भारत ने क्यों अमेरिका के लिए डाक सेवा को रोक दिया है। दरअसल अमेरिकी प्रशासन ने 30 जुलाई को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नंबर 14324 जारी किया। इस आदेश के तहत अमेरिका ने अब तक जो $800 तक के सामान पर ड्यूटी फ्री छूट दी थी, उसे वापस ले लिया गया। यानी पहले तक अगर कोई व्यक्ति $800 तक का सामान अमेरिका भेजता था तो उस पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब हर पार्सल, हर शिपमेंट पर ड्यूटी लगाई जाएगी। यही नहीं, हालात को और भी गंभीर बनाने वाला पहलू यह है कि अमेरिका और भारत के बीच पहले से ही व्यापारिक तनाव बढ़ा हुआ है। राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में भारत पर 25% का टैरिफ लगा दिया था। इसके साथ ही भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने पर 25% का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया गया। यानी कुल मिलाकर भारत से अमेरिका जाने वाले सामान पर 50% तक का बोझ बढ़ा दिया गया है। इस वजह से भारत से अमेरिका के बीच व्यापार और पार्सल सेवा दोनों पर बड़ा असर पड़ रहा है। डाक विभाग ने अपने बयान में कहा कि 29 अगस्त से अमेरिका जाने वाले सभी डाक आर्टिकल्स, चाहे उनकी कीमत कितनी भी हो, अब कस्टम ड्यूटी के दायरे में आ जाएंगे। ये ड्यूटी अमेरिका के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट यानी IEEPA के तहत वसूली जाएगी। हालांकि एक राहत की बात यह है कि $100 तक के गिफ्ट आइटम पर अभी भी छूट दी जाएगी। यानी अगर आप केवल गिफ्ट भेज रहे हैं और उसकी कीमत $100 से कम है तो उस पर ड्यूटी नहीं लगेगी। नए नियम के मुताबिक अब अमेरिका जाने वाले हर शिपमेंट पर ड्यूटी कलेक्ट करने की जिम्मेदारी ट्रांसपोर्ट कैरियर्स और अमेरिका की कस्टम अथॉरिटी द्वारा तय किए गए क्वालिफाइड पार्टियों पर होगी। लेकिन यहाँ पर दिक्कत यह है कि अमेरिका ने 15 अगस्त को तो इसके दिशा निर्देश जारी कर दिए, लेकिन कई प्रक्रियाएं अभी तक स्पष्ट नहीं की गई। खासकर क्वालिफाइड पार्टी कौन होगी और ड्यूटी वसूली का सिस्टम कैसे काम करेगा, ये अभी भी अधूरा है। इसी वजह से भारत से अमेरिका जाने वाले एयर कैरियर्स ने साफ कह दिया कि वह 25 अगस्त के बाद से कोई भी पार्सल या सामान ले जाने में सक्षम नहीं है। उनका कहना है कि अभी तक पूरा सिस्टम तैयार नहीं है, इसीलिए वे ऐसे कंसाइनमेंट को स्वीकार ही नहीं कर सकते। यही कारण है कि भारत के डाक विभाग ने यह मुश्किल फैसला लिया। डाक विभाग ने साफ कहा है कि 25 अगस्त से अमेरिका जाने वाले सभी प्रकार के डाक आर्टिकल्स की बुकिंग बंद कर दी जाएगी। सिर्फ लेटर, डॉक्यूमेंट और $100 तक के गिफ्ट्स को ही अनुमति दी जाएगी। साथ ही जिन लोगों ने पहले से ऐसे पार्सल बुक कर दिए हैं जो अब तक नहीं भेजे जा सकते, उन्हें पोस्टेज की राशि वापस कर दी जाएगी। दूसरी तरफ भारत के 5th जनरेशन फाइटर जेट एमका इंजन की डील अब फ्रांस के हाथों में पहुंच चुकी है और ये भी एक बड़ा सेटबैक है अमेरिका के लिए। आपको याद होगा कि 2 दिन पहले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन से फोन पर बात हुई थी।
वहीं अब भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एमका इंजन की डील भारत ने फ्रांस को दे दी है, इस बात का अनाउंसमेंट कर दिया है। भारत अब आखिरकार फ्रांस के साथ मिलकर अपने स्वदेशी 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट और आने वाले भविष्य के लड़ाकू विमानों के लिए एक नया और शक्तिशाली इंजन बनाने की दिशा में कदम बढ़ाने जा रहा है। ये प्रोजेक्ट भारत और फ्रांस के बीच पहले से मौजूद मजबूत रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करेगा। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO बहुत जल्द कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के सामने इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की मंजूरी के लिए प्रस्ताव रखेगा। ये प्रोजेक्ट फ्रांस की दिग्गज कंपनी साफरान के साथ मिलकर चलाया जाएगा। खास बात यह है कि इसमें भारत को 100% तकनीक का ट्रांसफर मिलेगा, यानी इंजन को डिजाइन करने से लेकर डेवलप, टेस्टिंग, क्वालिफिकेशन, सर्टिफिकेशन और प्रोडक्शन तक का काम भारत में ही होगा। अधिकारियों के अनुसार DRDO ने साफरान के इस प्रस्ताव को सबसे बेहतर माना है। साफरान पहले से ही भारत में कई तरह के हेलीकॉप्टर इंजनों का निर्माण कर रही है और अब वह भारतीय वायुसेना के लिए बनने वाले 5वीं पीढ़ी के ट्विन इंजन लड़ाकू विमान एमका यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए नया इंजन तैयार करेगी। ये प्रोजेक्ट DRDO की गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट लैब के साथ मिलकर लगभग $7 अरब यानी करीब 58,000 करोड़ रुपए में पूरा किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में आयोजित इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर फोरम में इस प्रोजेक्ट की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि भारत ने अपने 5वीं पीढ़ी के फाइटर विमान बनाने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है और अब हम उस विमान के इंजन को भी भारत में ही बनाने जा रहे हैं। ये काम फ्रांस की साफरान कंपनी के साथ मिलकर किया जाएगा। ये कदम भारत के लिए बहुत अहम है क्योंकि अब तक भारत खुद से कोई ऐसा एरो इंजन नहीं बना पाया है जिसमें पर्याप्त थ्रस्ट टू वेट रेशो हो। यही वजह है कि हमारे कई स्वदेशी लड़ाकू विमान प्रोग्राम को बार बार रुकावट का सामना करना पड़ा। उदाहरण के तौर पर अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक से 99 GE F404 इंजन की सप्लाई करीब 2 साल से देरी हो रही है। 2021 में HAL ने इसके लिए लगभग 5,375 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट किया था, लेकिन अब तक डिलीवरी पूरी नहीं हो सकी। इसी कारण तेजस मार्क 1A विमानों के उत्पादन में बड़ी धीमी गति देखने को मिली। इसके अलावा HAL और जनरल इलेक्ट्रिक के बीच अब तक GE F414 इंजन के को प्रोडक्शन पर अंतिम समझौता भी नहीं हो पाया। ये इंजन 98 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास के हैं और इन्हें तेजस मार्क 2 में लगाना है। इस प्रोजेक्ट में भारत को केवल 80% तकनीकी हस्तांतरण मिलेगा और इसकी लागत करीब $1.5 अरब है। अगर अमेरिका का यही रवैया रहा तो ये डील भी अमेरिका के हाथों से छिन सकती है। इसके मुकाबले साफरान के साथ बनाने वाला इंजन प्रोजेक्ट कहीं ज्यादा बड़ा और फायदेमंद है। इसमें भारत को IPR और लाइसेंसिंग कंट्रोल मिलेगा। इसका मतलब है कि इंजन पर पूरा अधिकार भारत का होगा और भविष्य में भारत चाहे तो इसे किसी और देश को बेच भी सकता है। ये प्रोजेक्ट भारत में एरो इंजन बनाने के लिए पूरी सप्लाई चेन और इकोसिस्टम तैयार करेगा, जिससे लंबे समय तक देश को फायदा होगा। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने एमका के प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए एक नया प्रोग्राम एग्जीक्यूशन मॉडल भी मंजूर किया है, जिसमें निजी कंपनियों की बड़ी भूमिका होगी। इससे विकास की रफ्तार और तेज होगी। मौजूदा टाइमलाइन के हिसाब से एमका 2035 तक उत्पादन के लिए तैयार होगा। ये विमान न सिर्फ शक्तिशाली इंजन से लैस होगा बल्कि इसमें कई अत्याधुनिक खूबियां भी होंगी। इसमें एडवांस सेंसर फ्यूजन, स्टेल्थ फीचर्स, इंटरनल वेपन बे और एयर इनटेक जैसे डिजाइन शामिल होंगे। इनसे दुश्मन के रडार इसे पकड़ नहीं पाएंगे और ये आधुनिक हवाई युद्ध में बेहद कारगर साबित होगा। भारतीय वायुसेना की योजना 7 स्क्वाड्रन यानी 126 एमका जेट्स को शामिल करने की है। शुरुआती 2 स्क्वाड्रन अमेरिकी GE F414 इंजन से पावर्ड होंगे, लेकिन इसके बाद के 5 स्क्वाड्रन साफरान के साथ मिलकर बने 120 किलो न्यूटन के नए इंजन से उड़ेंगे। हालांकि दोस्तों, फ्रांस के साथ हुई ये डील कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं है। जिस तरह से अमेरिका का रवैया है, उससे आने वाली कई और बड़ी डिफेंस डील अमेरिका की बजाय कई और देशों के पास चली जा सकती है। हालांकि एमका के इन इंजनों के लिए अमेरिका कुछ ज्यादा ऑफर भी नहीं कर रहा था। फ्रांस और ब्रिटेन बड़े दावेदार थे इस प्रोजेक्ट के लिए। इसके अलावा इटली, जापान से भी ऑफर आया था, लेकिन भारत फ्रांस के साथ गया। बहरहाल, क्या भारत ने सैफरॉन के साथ जाकर सही किया या फिर हमें ब्रिटेन की रोल्स रॉयस के साथ जाना चाहिए था? आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।